ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 13/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है होली हंस की विशेषताएं। बाबा होली हंस बच्चों की विशेषता देख रहे हैं। होली हंस की विशेषता कि निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और धारण करने की शक्ति, ये विशेष विशेषता है। जैसे हंस मोती और कंकर दोनों को परखता है, फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है। तो परखना, निर्णय करना, ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण सरस्वती माँ को भी हंस की सवारी दिखाते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने भी ब्राह्मण जीवन धारण करने से पहले पहचाना है, परखा है, फिर निर्णय किया है, ब्राह्मण बने हैं। इसी प्रकार ये बेहद का बाप परमात्मा है, वो भी कहते हैं मैं कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बच्चों ने पहचाना कि ये बेहद का बाप कल पहले वाला है। पहले पहचाना, फिर परख किया। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, ये परखने पर निर्णय किया। कई आत्मा अभी तक भी संपर्क में है, उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन परमात्मा पहचान या परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते, सहयोगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियाँ नहीं हैं। पवित्रता रूपी मोती, अपवित्रता रूपी कंकर, दोनों को परख नहीं सकते। अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण किए कि ये वही कल पहले वाला बेहद का बाप परमात्मा है। मैं भी वही कर्तव्य करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप के परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्मा अभी भी संपर्क में है, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन परमात्म पहचान या परमात्म शक्ति को परखने की कारण, ना परखने के कारण निर्णय नहीं कर सके। वैसे योगी बनते हैं, लेकिन सहयोगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियाँ नहीं हैं। इसलिए पवित्रता रूपी मोती, अपवित्रता रूपी कंकर, दोनों को अलग नहीं कर सके। तो होली अंश की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। अब होली अंश में ये दोनों शक्तियां हैं, बाप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, निर्णय ठीक करना। इस बात में तो सभी पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो, कर्म में आते हो, संपर्क में आते हो, सारी दिनचर्या जो कर्म करते, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे, हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आए, सदा सफलता रहे, इसमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है। इसमें पूछिए अपने आप को क्या फुल पास है। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो। जो कार्य व्यक्ति को अभी परखने की शक्ति से अंतर पड़ जाता है, कार्य को व्यक्ति की आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर आता है, जिस कारण जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय परखने की शक्ति तीव्र चाहिए। आवश्यक संबंध में सफलता प्राप्त होगी। जो सहयोग या विधि उस समय चाहिए वो ना देकर परखने के ना कारण अपने ढंग से सहयोग देते हैं, अपने ढंग की विधि अपनाते हैं, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी है, अगर डॉक्टर उसको ना परखे और दूसरी दवाई दे दे तो कितना नुकसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार
एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट की संतुष्टता से सफलता नहीं होती। इसलिए बाबा कहते बच्चे हंस पहले समझो, पहचानो बाप को, फिर उन्हें परखो, फिर निर्णय करो, तब ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ है। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। होली हंस की विशेषताएं। आज सब बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति होती, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकर दोनों को परखता है, फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है। कंकर पत्थर छोड़ देता है, तो परखना, निर्णय करना, ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ को भी हंस की सवारी दिखाते हैं। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं है, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। तीनों विशेषताएं पहले समझना, परखना, निर्णय करना, फिर उसे ग्रहण करना। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति से के आधार से पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, ब्राह्मण परिवार को पहचाना, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तब ब्राह्मण जीवन धारण की कि ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्मा अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन परमात्मा पहचान या परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय नहीं कर सके कि क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सके। योगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। पवित्रता रूपी मोती, अपवित्रता रूपी कंकर दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता की शक्ति ग्रहण करने की नहीं आ सकती। होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति, परखना अर्थात पहचानना। अब होली हंस में ये दोनों शक्तियां हैं, पहले परखना फिर पहचानना। क्योंकि आपने बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तभी ब्राह्मण बन चल रहे हो। इस बात में तो सभी पक्के हो। लेकिन जो सेवा करते हो, कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे। संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है। इस समय बाबा पूछते हैं, फुल पास हो। सेवा की सफलता, संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो। जो कार्य हो, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय, जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है, तब अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। जिस आत्मा को जो सहयोग या विधि उस समय चाहिए, वो ना देकर, ना परखने के कारण अपने ढंग से उसे सहयोग देते हो या विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होगा? ठीक होने के कारण एक से अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती। बाप दादा कहते हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है।
पहचानना अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े, इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण शब्दों में कहते हो हैंडलिंग में फ़र्क है। कई कहते हैं इनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इनकी पुरानी है, क्योंकि हर समय आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद से परखने की शक्ति आवश्यक है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, उस आत्मा को सुनने की या शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वाला इंजेक्शन दे तो क्या हालत होगी, हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ तो उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सको तो रिजल्ट क्या होगी। एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और इस जिद और सिद्ध में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, सफलता ना मिलने के कारण परखना और निर्णय शक्ति की शक्ति कम रह गई, इसलिए असफलता पूर्वक बनने में परसेंटेज हो जाती है। परखने और निर्णय की शक्ति कम है, इसलिए सफलता पूर्त बनने के लिए परसेंटेज कम हो जाती है। बाबा कहते हैं शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। मूड भी देखो, समय भी देखो, परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है तो उसका जीवन मुक्ति और मुक्ति दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को चाहे 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होगा, पानी की बूंद से ही होगा। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर उसके मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा बढ़ेगी। जिसको धारण करने की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसका आप कल 5000 वर्ष का या गीता का भगवान ये बताना शुरू कर दे तो स्टूडेंट ख़त्म हो जाएंगे, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति, उस आत्मा की आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर, परखने की शक्ति पर है। चाहे ज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। जिसको आप यथार्थ फैसला देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः होगी। नंबर 1 सफलता मूर्त होगा। जो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये लक्षण धारण करना आवश्यक है। तो सारे दिन में चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक आई है, कहाँ करेक्शन एडिशन की आवश्यकता रही। करने के बाद अगर करेक्शन अपने आप में होगी, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जो हल्का हो जाता है, तब दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको कहते हैं जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि ये करेक्शन या एडिशन होनी चाहिए थी, लेकिन रजिस्टर या कर्मों के हिसाब में दाग तो नहीं है, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना। बाद में हमने सोचा तो बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी तरह जान गए हैं। टीचर सारा दिन क्या गीत गाती, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म वाह। कर्मों की ज्ञान गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला।
दुनिया वाले तो हर कर्म में अपने आप को कूटते रहते हैं। दुनिया वाले तो हर कर्म में अपने आप को कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, और आप कहते हैं वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो तो सदा वाह श्रेष्ठ कर्म, साधारण कर्म नहीं, इसे अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स मिलती है। अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करना। इस पर कभी सुनाएंगे। बाप दादा हर उसकी दिनचर्या में देखते हैं साधारण कितने हैं, विशेषता कितनी है, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय में देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लगा सकते हैं। बच्चों के बाबा के गीत भी गाते, साथ साथ सम्मान बढ़ने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह, बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो, और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं, होती धमाल है लेकिन कहते ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरे के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। ये परखने की शक्ति की कमी है। सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म हो तो अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है ये रॉन्ग है। तो जब परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते, उस समय कभी कभी ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो कि अपने आप को पहचान नहीं सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है। जब ऐसी परिस्थिति आती है, माया के वशीभूत हो जाते हो, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि है राइट को रॉन्ग समझने की। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय बुद्धि वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझना, रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते, राइट समझते हो, जिद करके सिद्ध करते हो। ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ श्रीमत याद रखो कि जिन्होंने बाप को निमित्त बनाया, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। वे अपनी बुद्धि नहीं परख सकती, तो बाप ने जिसको निमित्त बनाया, ऐसे समय पर जो डायरेक्शन निमित्त देती हैं उसको समझो, उसको महत्व दो। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हैं। निमित्त बनी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा के बाद डायरेक्शन मिलते हैं उसको उसी समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात होगी भी तो आप जिम्मेवार नहीं हो, वो ही जिम्मेवार है या उनका बाप जिम्मेवार है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी, वह गलती भी बदल आपके प्रति सही हो जाएगी। ऐसी निमित्त बनी आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसे में फैसला भी देते हैं, आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन उसमें जिम्मेवारी आपकी नहीं है। आपका पाप नहीं बढ़ेगा, आपका काम ठीक हो, क्योंकि बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है। इसलिए निमित्त बनी श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका फायदा है। नुकसान भी बदल कर फायदे में हो जाएगा, ये बाप की गारंटी है। समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिसको निमित्त बनाया उसका भी जिम्मेवार बाप है, उसके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे निमित्त नहीं बनाया, सोच समझ के ड्रामा के लाभ मुझे निमित्त बनाया गया है। अच्छा, टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फ़ायदा है। बोझ हल्का हो गया क्योंकि बाप बैठा है। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने बड़े जाने, हल्के हो जाओ। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र हो,
इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी आत्माओं के लिए कुछ भी कहना समझो बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया, बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप से ज़्यादा क्या आपको परखने की शक्ति है? बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने से प्यार है, दूसरों से नहीं। ये भी प्यार के कारण डायरेक्शन देते। प्यार ना होता तो कहते जैसे चलने दो। जब इतनी हिम्मत रखी है, ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। ये प्यार है। प्यार वाले की कमी बाप देख नहीं सकता। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो, कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। कोई भी कार्य करो, कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना उन पर प्रभाव डालो, वे आपके प्रभाव में आ जाए। जैसे दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। 1000 भुजाओं वाला बाप मेरे साथ है। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितना हल्का कर दिया हमें। सारी जिम्मेदारी आपने उठाई। हम तो निमित्तवान सेवा करें। वरदान, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भाव। जहाँ निर्विघ्न, सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी फादर सी ब्रदर करने से हलचल होती है। भाई बहनों को नहीं देखना, बाप को देखना। इसलिए बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अर्थात शांत रहने से कितना बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है। सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। कितनी गहरी मुरली है कर्मों की कहानी। हंसों, होली हंसों की विशेषता। अब इस मुरली का मंथन करेंगे। मंथन करते हुए फिर प्यारे बाबा को याद करेंगे।